अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कल हमारे 10th के बच्चों का एग्ज़ाम है उर्दू का। तो उर्दू के सिलसिले में कुछ क्वेश्चंस आपको बता देते हैं जो उर्दू में हमेशा आता है और उसको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे उर्दू में हर साल दरखास्त पूछता है। दरखास्त के बारे में अगर बात करेंगे तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको या तो हेडमास्टर साहब को बोलेगा दरखास्त लिख कर बताइए, और या फिर इसमें जो है आपको उन्वान शादी के मामलात पे शमूलियत में, या फिर जो है तातील छुट्टी के लिए बताएगा। तो सबसे पहले आपको लिख देना है बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं, तो पूरा लिखिए व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्वान में आप जो है शादी की शमूलियत लिख दीजिएगा और उसके बाद जनाब आली लिख देना है। और ये लाइन आपको याद रखना है, निहायती अदब अदब के साथ गुजारिश है, निहायती अदब के साथ गुजारिश है कि मैं जो है अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। फला जिस स्कूल से पढ़ते हैं इस स्कूल का तालिब इल्म हूँ, और मोरखा इतना तारीख को जितने तारीख को आप शादी में शमूलियत होने के लिए जा रहे हैं, इतनी तारीख को अपने भाई के शादी में जा रहा हूँ। मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 दिनों की मोरखा 2 दिनों का रुखसत इनायत फरमाए। उर्दू में रुखसत लिखेंगे इसको, ठीक है, रुखसत इनायत फरमाए। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। दरखास्त को जितना छोटा लिखिएगा और अच्छा लिखिएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेन ये है कि आप इसका जो बॉडी है, दरखास्त का कंटेंट है, वो अच्छे से फॉलो कीजिएगा। एंड नवाजिश में हम लोग नाम दर्जा उर्जा लिख देंगे आसानी के साथ, तो दरखास्त आपको हो जाएगा। दूसरी चीजें जो आती है वो है कि आपको खत दे देगा। खत में क्या देगा कि आप अपनी अम्मी जान को, अब्बा जान को खत लिखिए। तो जहां से आप खत लिख रहे हैं शुरू में सबसे पहले वहां का नाम दीजिएगा और तारीख दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, और प्यारे अब्बा जान, प्यारे अम्मी जान, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, या मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। अब यहाँ से आप अपनी बातें लिखेंगे, किस लिए आप दरखास्त लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, क्या आपका मवाद है। तो यहाँ से अपनी बातों को लिखेंगे कि मैं जो है यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ एग्जाम में शामिल होने के लिए इतने रुपए फीस की जरूरत है, जिसकी अदायगी के लिए अम्मी जान हमें इतने रुपये देने की, एक तरह से हम लोग वहां लिख सकते हैं मरहमत फरमाए, या फिर जो है आप इसको कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि इसमें हम लोग नीचे अपनी बातों को जब रख देंगे तो हम लोग फिर आप जो है अल्लाह हाफिज कह दीजिएगा, और इस तरह से जो है अपने खत को आप मुकम्मल कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं अपने अम्मी के नाम या अब्बू के नाम, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कि मजमून। मजमून बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रमजान का महीना आ रहा है, ज्यादा चांसेस है रमजान, ईद, ये सब पॉइंट है मजमून के लिए। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, तो इलेक्शन पर भी दे सकता है, तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। मजमून में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि चीजों को सिर्फ जो है कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा ठोस उर्दू फॉलो करने की। मजमून में आप आसानी के साथ लिखिए अपनी आसान जुबानों में, कैसे जैसे रमजान का महीना है तो रमजान का महीना कब से शुरू होता है, चांद के बाद रमजान का महीना आता है, या अल्लाह का महीना होता है, सारी चीजें आसान बातें लिखिए। इसमें जो है लोग जो है इबादत करते हैं, नेकियों को बढ़ा दिया जाता है नेकियों के, तो इस तरह से आप जो है रमजान मुबारक के बारे में आसानी से लिख सकते हैं। मेन बात यह कि रमजान के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अगर मजमून देता है तो बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ सोचते रहे, अरे आप रमजान में क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें रमजान में होती है, सारी चीजों को इसमें शमूलियत कीजिए, तब जाके रमजान और ईद या फिर जो भी आपको पूछेगा उस पर मजमून होगा। तो कम से कम 1 पेज के आसपास आपको लिखना है, जो आप आसानी से लिख सकते हैं। चौथी चीजें जो है वो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अजदाद। उल्टे अल्फाज के बारे में चर्चा करना होता है, जैसे दिन है उसका उल्टा क्या होगा, तो रात होगा, सुबह का उल्टा क्या होगा, तो ये सब चीज चर्चा करना रहता है, शाम होगा, ठीक है, नया का उल्टा क्या होगा, पुराना होगा, ठीक है ना, जदीद का उल्टा क्या होगा, कदीम होगा। तो ये सारा अजदाद जो है ये आपको देगा और काफी आसान देगा, इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज और है कि अगर आपको खुलासा दे दिया किसी नज्म का लिखने के लिए, क्या देगा कि आप जो है खुलासा लिख के बताइए किसी नज्म के बारे में, तो खुलासा में आप जो है सबसे पहले लिखिएगा, शेर ऊपर लिख दीजिएगा, उसके बाद जो खुलासा लिखिएगा जिसका भी, तो लिख दीजिएगा कि मंदरजा शेर या नज्म जो है हमारे निसाब से ली गई है, इसके शायर फला है। आप शायर के बारे में तारीफ कीजिए, वो बेहद मकबूल शायर हैं, लोगों में उनकी मकबूलियत काफी है, लोग उनके शेर को पसंद करते हैं, उनकी नज्म को लोग पसंद करते हैं, उनकी नज़म में खूबसूरती झलकती है। ये सारी चीजें आप जो उनके बारे में तारीफ लिखिए, और उसके बाद वो नज़म का 2-4 लाइन जो है, 10 लाइन 5 लाइन जो है जो आपको याद है वो चीजें लिख दीजिए, ये खुलासा आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और कुछ आपके बाद जो है आप इस लाइन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे शामिल निसाब का अगर हम गहराई से मुताला करते हैं तो ये पता चलता है कि हम जो है सर सैयद अहमद खान के बारे में ये जानते हैं। कुछ क्वेश्चन रहता है जहां आपको नहीं बनेगा। मेन बोर्ड का रूल है कि आपको पेपर छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप सारे क्वेश्चन का आंसर बना के आइएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी बने तब भी आप जो है ये लाइन को फॉलो करके आप आंसर बना दीजिएगा। पहला लाइन शामिल निसाब का गहराई से मुताला करता है, उसका सर सैयद अहमद खान के बारे में सवाल किया गया। अगर उस सवाल का आपको एक्यूरेट आंसर नहीं पता है, सही जवाब नहीं पता है कि वो लाइन क्या होगा, तो आप उसके बारे में जो भी जानते हो उसको आगे से जोड़कर आप आंसर बना दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन जो है खाली न रहे और आपका सारा पेज जो है अच्छे से भर जाना चाहिए, फिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हम आपको बता दिए। और ऑब्जेक्टिव में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। ज्यादातर बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ी करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमने बारह कहा कि पहली चीजें तो ये है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखिए। अगर आपको 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 टिक करना है, तो 1 से लेकर 100 तक के ऑप्शन को पढ़िए। इसमें आपसे जितना बन रहा है पहले उसको टिक करके बना के और आप उसको क्या कीजिए, OMR शीट पर गोला कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो 20 क्वेश्चन बचेगा जो आपसे नहीं बन रहा है, तो अगले क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन पढ़िए। उसका कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो मुख्तलिफ होगा, अलग होगा, डिफरेंट दिखता होगा, तो ऐसे ऑप्शन को पकड़ के आप जो है उसको आप टिक कर सकते हैं। और चौथी चीजें होती है, तीसरी चीजें होती है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो आप उर्दू के क्लास में पढ़े, वो ऑब्जेक्टिव आप सुने हैं, तीनों चारों ऑप्शन में वही सुना हुआ लफ्ज लग रहा है, तो उसको भी आप फॉलो करके आप बना सकते हैं, अच्छे से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो ये आसान सी चीजें हैं और जो आप फॉलो कर सकते हैं। और जब ये तीनों ट्रिक फेल हो जाए ऑब्जेक्टिव का, तब आप जो है ऑप्शन नंबर बी और सी जो होता है उसको जो है बी एंड सी ऑप्शंस को पढ़िए। ज्यादातर जो आंसर्स होते हैं इसी बी और सी ऑप्शंस में जो होते हैं वो रहता है। तो हमारे कहने का मतलब कि आप लोगों को जो है अच्छे से कल एग्जाम दीजिए। सब लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे और मेहनत कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इसी चैनल पे हम आपको जो है आने वाले एग्जाम्स के बारे में भी, क्वेश्चंस के बारे में और एग्जाम कैसे देंगे आप लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहिएगा। और अभी जो ये वीडियो अपलोड होगा, इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और आप लोग अपनी शमूलियत दर्ज कीजिए, कमेंट कीजिए कि जो वीडियो आपके लिए कितना मुफीद साबित हुआ है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम।